नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षवर्धन तिवारी स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल रेलवे ब्रॉडकास्ट में। दोस्तों, भारत में चल रहे बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जो कि वाराणसी हावड़ा बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है, उससे एक दोस्तों बहुत ही लेटेस्ट अपडेट आ रही है, जिसमें दोस्तों बताया जा रहा है कि वाराणसी हावड़ा बुलेट ट्रेन का रूट बदल दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। और आज के मैं आपको उसी वाराणसी हावड़ा बुलेट ट्रेन से जुड़ी हर अहम जानकारी दूंगा। साथ ही में दोस्तों आपको ये बताऊँ कि वाकई में क्या वाराणसी हावड़ा बुलेट ट्रेन का रूट बदला है, और अगर उसका रूट बदल गया है तो आखिर उसका नया रूट कौन सा है, अब आखिर बुलेट ट्रेन कहाँ से गुजरेगी, क्या होगा नया रूट वाराणसी हावड़ा बुलेट ट्रेन का। दोस्तों हर अहम जानकारी आपको आज इसके वीडियो में देखने को मिलेगी, इसलिए आप दोस्तों हर अहम जानकारी को जानने के लिए वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए देखिए। तो चलिए दोस्तों हम लोग हर अपडेट और हम अहम जानकारी को विस्तार से जानते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि बुलेट ट्रेन हमारे देश के लोगों का एक ऐसा सपना है जिसके पूरा होने की आस अब जगती दिख रही है। दोस्तों रेलवे ने देश के कई रूटों पर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की योजना तैयार की है, जिसमें कि वाराणसी हावड़ा का रूट भी शामिल है। दोस्तों इस रूट पर रेलवे ट्रैक तैयार करने के लिए सर्वे का काम अब लगभग खत्म होने को है। और दोस्तों हाई स्पीड रेल यानी बुलेट ट्रेन का यह रूट उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के प्रमुख शहरों को आपस में जोड़ेगा। दोस्तों वाराणसी नई दिल्ली के हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन सर्वे पूरा हो चुका है और इसका प्रोजेक्ट अलग है। और दोस्तों इन दोनों योजनाओं के पूरे होने पर हावड़ा से दिल्ली का सफ़र चंद घंटों में पूरा हो सकेगा। दोस्तों अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये हाई स्पीड रेल रूट वाराणसी हावड़ा को लेकर काफ़ी भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि दोस्तों रेलवे के इस प्रोजेक्ट पर आधिकारिक स्तर से अभी बहुत अधिक जानकारी नहीं पब्लिक डोमेन में दी गई है, और इसके चलते कई तरह से कयास और भ्रम लोगों के बीच पैदा हो रहे हैं। दोस्तों ताज़ा मामला वाराणसी हावड़ा हाई स्पीड रेल रूट का है, जिसमें कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि यह रेल रूट वाराणसी से शुरू होकर बिहार के सासाराम, गया होकर झारखंड के धनबाद होते हुए जाएगा। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ कुछ रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि यह रेल रूट वाराणसी से बक्सर, आरा, पटना, नवादा के रास्ते धनबाद होकर पूरा होगा। दोस्तों आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, तभी आप समझ पाएंगे कि आखिर बुलेट ट्रेन किस रूट से जाएगी। तो दोस्तों अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये दिल्ली हावड़ा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर 2 हिस्सों में बना है। दोस्तों बुलेट ट्रेन के इस रूट को लेकर रेलवे की तैयारियां और चर्चाएं काफ़ी लंबे अरसे चल रही हैं। और दोस्तों हमने पड़ताल की तो पाया कि रेलवे से जुड़ी निर्माण कंपनी इरकॉन ने 22 जुलाई 2010 को हाई स्पीड रेल नेटवर्क के लिए प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने के लिए निविदा आमंत्रित की थी। और इस निविदा में दिल्ली, आगरा, लखनऊ, वाराणसी होते हुए पटना तक 991 किलोमीटर लंबे रूट पर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की बात थी। और तो केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद दिल्ली से हावड़ा तक हाई स्पीड रेल के लिए सर्वे शुरू किया गया। हालांकि दोस्तों इस रूट को दिल्ली में से वाराणसी और वाराणसी से हावड़ा तक 2 हिस्सों में बांट दिया गया। दोस्तों अब बात आती है यह है कि आखिर ये वाराणसी हावड़ा रेल रूट पटना के रास्ते या फिर गया के रास्ते किस रास्ते से होकर जाएगा। दोस्तों वाराणसी से गया के रास्ते हावड़ा तक ट्रैक तैयार करना कहीं अधिक आसान हो सकता है कि इससे दूरी भी कुछ हद तक घट जाए, लेकिन इस रूट से बिहार की राजधानी पटना ही छूट जाएगी। दोस्तों पटना देश के सबसे व्यस्त रेलवे पड़ाव में एक है, और दोस्तों पटना तक हाई स्पीड रेल नेटवर्क तैयार करने की मांग पुरानी रही है और सरकार पर इसके लिए दबाव भी अधिक। और दोस्तों बिहार के व्यवसायियों का एक बड़ा वर्ग तो वाराणसी दिल्ली प्रोजेक्ट को ही विस्तारित करते हुए पटना तक जोड़ने की मांग कर रहा है, ताकि इस इलाके को हाई स्पीड रेल का लाभ जल्दी मिल सके। दोस्तों अब बात आती है कि आखिर पटना वाले रूट में ज़मीन अधिग्रहण की तैयारी शुरू हुई कि नहीं। दोस्तों रेलवे की ओर से वाराणसी हावड़ा हाई स्पीड रेल नेटवर्क पर आधिकारिक तौर पर बेहद कम जानकारी उपलब्ध है। हालांकि कुछ चीज़ें ऐसी और स्पष्ट हैं जिससे पता चलता है कि यह रेल रूट संभवतः पटना के ही रास्ते से गुजरेगा। दोस्तों आपको बता दें कि इस रेल रूट के लिए लिडार सर्वे का काम कई महीनों से चल रहा है और यह जल्द ही पूरा होने वाला है। दोस्तों इस सर्वे के जरिए हेलीकॉप्टर या ऐसे ही माध्यम का इस्तेमाल कर रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रूट की तलाश की जा रही है। दोस्तों ऐसा सर्वे झारखंड के गिरिडीह के बगोदर एरिया में भी हुआ था। मैं दोस्तों पिछले दिनों इस हाई स्पीड रेल रूट के लिए बिहार के बक्सर जिले में ज़मीन अधिग्रहण की तैयारी शुरू कर दी गई है। इससे लगता है यह रूट पटना के रास्ते ही जाएगा। दोस्तों हालांकि हाई स्पीड रेलवे के वास्तविक रूट की जानकारी के लिए आपको रेलवे की ओर से आधिकारिक मैप आने और अनाउंसमेंट का इंतजार करना चाहिए। तो दोस्तों अब बात आती है कि आखिर इस रूट में कौन कौन से स्टेशन हो सकते हैं। दोस्तों पटना के रास्ते तैयार होने वाले हाई स्पीड रेल नेटवर्क में वाराणसी के बाद पहला स्टेशन बक्सर हो सकता है। इसके बाद आरा, फिर पटना, नवादा, झारखंड के धनबाद, पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर, बर्धमान और हावड़ा में स्टेशन बनाए जा सकते हैं। दोस्तों इस रूट से कॉरिडोर की कुल लंबाई लगभग 760 किलोमीटर होगी, जिसमें एलिवेटेड रूट, अंडरग्राउंड रूट और 8 ग्रेड यानी समतल ज़मीन पर ट्रैक भी शामिल होगा। तो दोस्तों यही थी वाराणसी हावड़ा बुलेट ट्रेन से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट जो कि मैंने आपको बताई। दोस्तों बुलेट ट्रेन से जुड़ी हर अपडेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।